हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा रेवाड़ एक बार फिर से आपका आइकॉन नर्सिंग अकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे हैं ओबी का टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और ये कैसे बनता है हमने पहले देखा था, और अब ये देख रहे हैं होता क्या है। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? क्लियर लिक्विड फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? क्लियर लिक्विड फ्लूइड है जो एक प्रोटेक्टिव जो फिटस है उसकी लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव फिटस की लेयर है उसकी तरह काम करता है, जिसके अंदर ग्रो क्या कौन करता है? फिटस करता है। ये सर्व एज ए कुशन फॉर द ग्रोइंग फिटस, जो लाइक दैट काम करता है। ये जो फिटस है उसको ग्रो करने में, फिटस की ग्रो करने में ये हेल्पफुल होता है, बट आल्सो सर्व टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ में क्या करता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक्सचेंज करता है, वाटर का एक्सचेंज करता है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट है उनका एक्सचेंज करता है। किस में एक्सचेंज करता है? बिटवीन मदर एंड फीटस, फीटस और मदर में। किसके थ्रू? तो अपन ने देखा कि एमनियोटिक फ्लूइड अपने पास जो कैविटी बनी थी अपन ने देखा था उसमें एम्ब्रियोलॉजी में। तो एक था अपने पास में एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस एंड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका कौन कर रहा था अपने पास फॉर्मेशन? उसका अपने पास फॉर्मेशन हो रहा था एक तो, और दूसरा हो रहा था एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस का। तो जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास कर रहा था एमनियोटिक फ्लूइड, और फीटस का आउटर सेल मास कर रहा था प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का। तो यहाँ पे ये होने के बाद में अब ये फ्लूइड बन गया, और फ्लूइड क्या काम कर रहा है वो अपन इसमें देखते हैं कि जो ग्रेविड एमनियोट है, जो ग्रेविड एमनियोट मतलब ग्रेविड मतलब जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद का जो उस यूट्रस में फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किसको करता है? बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। किससे? आउटर एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से। और साथ साथ में क्या करता है? ये इसमें एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, उनका एक्सचेंज करता है फीटस और मदर में। ये होती है इसकी एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर ट्रांसुडेट नेचर होता है। 97 से 99% ट्रांसुडेट नेचर होता है। ट्रांसुडेट नेचर मतलब ट्रांसफर होना, किस किस में? फीटस और मदर में एक मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होना। क्या ट्रांसफर होना? कि जो सेल्स है, जो फ्लूइड है, वो चीज़ें इसमें ट्रांसफर होना एक मेम्ब्रेन के थ्रू। अब अपन ये ट्रांसुडेट को समझने के लिए देखते हैं। तो ट्रांसुडेट क्या होता है? जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, यस, जब कौन सी कंडीशन होती है? प्रेगनेंसी क्या होती है? हाइपरवोलेमिक होती है, हाइपरवोलेमिक कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, ड्यू टू द इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेटली कितनी फ्लूइड वॉल्यूम होती है? 6.5 लीटर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने पास में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है। अप्रोक्सीमेटली 6.5 लीटर अपने पास में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा? अपने पास में हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन होगी। और ये कंडीशन में क्या होता है? एक कोज करती है एडिमा, जो अपन एक्सुडेशन में पढ़ेंगे। दूसरा होता है ट्रांसुडेशन के अलावा एक्सुडेशन, जो क्या कोज करती है? एडिमा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये अपने पास में इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगा और रप्चर करेगा ब्लड वेसल्स को। कैसे करेगा? रप्चर ब्लड वेसल्स करके फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। वो फ्लूइड वॉल्यूम कौन सी होती है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड वॉल्यूम होती है एमनियोटिक फ्लूइड। अपने पास में क्या कौन सा फंक्शन कर रही है? ये ट्रांसुडेट फंक्शन अपने पास में शो कर रही है। ट्रांसुडेट फंक्शन या प्रिंसिपल अपने पास में शो कर रही है, जो क्या होती है? एक हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। लगभग 6.5 लीटर, लगभग 6.5 लीटर फ्लूइड का इंक्रीमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो क्या करता है? इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है, और उसी को क्या कहते हैं अपन? एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है?
अपने जो फीटस होता है एमनियोटिक कैविटी में, जो ये फीटस है, इस फीटस को ग्रो करवाने का काम करता है, इस फीटस की ग्रोथ करवाने का काम करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो ये क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें इसको फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके ओरिजिन की बात कर रहे थे अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओरिजिन तो अभी तक मालूम नहीं है कि फिक्स कैसे ओरिजिन होता है, स्टिल द ओरिजिन इसका अननोन है। लेकिन अपन कहते हैं कि जैसे अपन इसकी डेफिनेशन देखिए कि क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी आउटर कवरिंग है ये फीटस की, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ट्रांसलेट ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड। ये जो ट्रांसलेशन होता है वो किस किस में होता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड में। मदर और फीटस का अपन बोल सकते हैं, मदर और फीटस का अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन आफ्टर 12 वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन 12 वीक के बाद में होता है। स्टार्ट 12 वीक से होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले इसकी जो किडनी होती है फीटस की वो मैच्योर नहीं होती। फीटस की किडनी वर्क करना स्टार्ट करती है आफ्टर 12 वीक। सो इसीलिए अपन ने कहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन आफ्टर 12 वीक ही होता है। इसके बाद में ये अपनी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करता है। फीटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन फीटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक है यूरिन, फीटल सेल और पल्मोनरी सीक्रेशन। पल्मोनरी सीक्रेशन हो गई, फीटल सेल हो गई और यूरिन हो गया। किसका यूरिन, फीटल का यूरिन हो गया। यूरिन आएगा तो इसमें यूरिन कब आएगा, जब किडनी मैच्योर होगी तब, और यूरिन आने के बाद में ये वैसे ही उसकी वॉल्यूम को बढ़ाएगा। किसकी को, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी, क्योंकि इसमें अपन ने देखा है इसका कंटेंट है ये। आगे अपन कंपोजिशन में बात कर लेंगे इसकी कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, किस किस से मिलके ये बना होता है। पहले अपन ने बात की कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो स्टिल तो अननोन है। इसके बाद में ट्रांसलेट होता है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड का। फिर इसमें एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन 12 वीक से स्टार्ट हो रहा है, और कंट्रीब्यूशन किस किस का हो रहा है, फीटल यूरिन का, फीटल सेल का और पल्मोनरी सीक्रेशंस का। इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं तो आफ्टर 20 वीक, आफ्टर 20 वीक जो फीटल सेल है वो क्या हो जाती है, लेस अमाउंट में हो जाती है, लेस वॉल्यूम या लेस अमाउंट हो जाता है इसका। बिकॉज आफ्टर 20 वीक ये सेल्स इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं करती है, अपना ज़्यादा टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता फीटल सेल का, इसलिए सिर्फ अपने पास में यही मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड में, फीटल यूरिन, फीटल सेल और पल्मोनरी सीक्रेशंस। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है। तो पल्मोनरी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अपने पास में बनना कब स्टार्ट हो रहा है, ये 12 वीक पे। वॉल्यूम की बात करें तो 12 वीक पे अपने पास में इसका वॉल्यूम होता है 50 ml। अपन इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं 12 वीक पे, तो 12 वीक पे अपने को इसका वॉल्यूम मिलेगा 50 ml, और 50 ml के बाद में अपन इसका 16 वीक पे करेंगे तो अपने को मिलेगा 100 ml। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम अपने को 12 वीक पे 50 ml मिल रहा है, 16 वीक पे मिल रहा है 100 ml। फिर अपन 20 वीक पे चेक करते हैं, तो 20 वीक पे अपने पास में 400 ml इसका वॉल्यूम मिलेगा। 20 वीक पे 400 ml इसका वॉल्यूम मिलेगा। फिर अपन 32 वीक पे देखते हैं, तो 32 वीक पे इसका अपने पास में 800 to 1200 इसका वॉल्यूम मिलेगा। अपने को 32 वीक पे 800 to 1200 इसका वॉल्यूम मिलेगा। और 8 टर्म अपन इसका देखते हैं, 8 टर्म कितना होता है, 36 वीक, यस 36 to 38 वीक अपने पास में इसका वॉल्यूम मिल सकता है 800 से 600 से 800 ml, 600 से 800 ml अपने पास में 8 टर्म। और 8 टर्म अपन कितनी वीक को मान रहे हैं, 37 वीक को मान रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन करते हैं 36 to 38 वीक पे, तो अपने को 600 से 800 ml मिलेगा। पहले अपन ने बात की स्टार्टिंग फॉर्म कब होती है, इसकी स्टार्ट कब होता है, ये 12 वीक पे। तो 12 वीक पे इसका कितना हो रहा है 50 ml। फिर अपन ने 60 वीक पे बात की तो इसका 100 ml हो रहा है। 20 वीक पे बात की तो इसका 400 ml हो रहा है। फिर अपन ने 32 वीक पे बात की, अपन ने 32 वीक पे बात की तो इसका 800 से 1200 ml हो रहा है।
और फिर अपन ने कंप्लीट इसकी एट टर्म बोले तो अपन जब इसकी डिलीवरी होती है अप्रोक्सीमेटली, इसका जो हेल्दी बेबी अपन बोल सकते हैं कि 37 वीक पे, तब इसमें 600 से 800, और इसी को अपन नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 600 से 800 ml अपन मानते हैं। और इसके बाद में अगर पोस्ट मैच्योरिटी होती है तो वहाँ पे ये ओलिगोहाइड्रोमेनियोज कॉज करता है। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज कॉज करता है 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि ये फिटस के द्वारा सक कर लिया जाता है। फिटस के द्वारा ये सक कर लिया जाता है क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट कम होता है, इसका फ्लूइड कम होगा, बेबी का साइज़ ज़्यादा होगा, बेबी की डिमांड ज़्यादा होगी, बेबी की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, वो तो जो बन रहा है एमनियोटिक फ्लूइड वो तो उतना ही बनेगा, लेकिन बेबी की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अपने पास में पोस्ट मैच्योरिटी आफ्टर 42 वीक अपने पास में ये 200 ml के समथिंग फ्लूइड मिलेगा। 40 या 42 वीक के बाद में अपने पास में कितना मिलेगा, ये 200 ml के लमसम फ्लूइड मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो बात की अपन ने ओरिजिन की, ओरिजिन कैसे हुआ, फिर अपन ने बात की इसका वॉल्यूम कितना होता है, और अपन बात कर रहे हैं अपन इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो कंपोजिशन अपन ने दोनों से बात की कि पहला तो क्या हो रहा था कि जो फिटस है, फिटस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, फिटस का यूरिन आ रहा था, फिटस का जो सेल्स आ रही थी, पल्मोनरी सीक्रेशंस आ रहे थे, यस जो फीटल के हैं सेल आ रही है, पल्मोनरी सीक्रेशंस आ रहे हैं, और इसका यूरिन आ रहा है। यूरिन में क्रिएट वगैरह ये अपन ने इसमें देखा था कि ये सारी चीज़ें इसमें निकल रही है। फिर अपन ने बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है, वाटर फिटस का है ये। तो इसके अलावा अपन सेल, पल्मोनरी सीक्रेशन, यूरिन के अलावा क्या है इसमें, वाटर। वाटर कितना परसेंट होता है इसमें, मैक्सिमम होता है वो होता है इसका वाटर। और इसके अलावा जो वर्निक्स केजोसा है, जो फ्लूइड जो बच्चा होता है उसके आउटर कवरिंग में वाइट जो सीक्रेशंस होते हैं वो होता है वर्निक्स केजोसा, और दूसरा है लेनुगो। लेनुगो और केजोसा होता है, ये भी किसके रिगार्डिंग होते हैं, फिटस के रिगार्डिंग होते हैं। ये तो इसके इंटरनल्स में हो गए, ये इसकी आउटर में हो गए। फिटस के आउटर से, बाहर से, जब आपने देखा होगा फिटस बोर्न होता है, जब छोटा बच्चा होता है, होते ही आपने देखा होगा उसकी आउटर कवरिंग में वाइट सेल्स लगी होती है, उसकी डेड सेल्स, उसको अपन बोलते हैं वर्निक्स केजोसा। और उसके ऊपर जो फाइन शाइनी हेयर होते हैं, छोटे बहुत ही शाइनी हेयर होते हैं, उसको बोलते हैं लेनुगो। वो भी अपने किस में होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर निडल इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। एमनियोटिक कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड शक करके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसको बोलेंगे अपन एमिनोसेंटेसिस थ्रू द नीडल। यस, नीडल के थ्रू अपन एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे पेरिटोनियल कैविटी से, और उसका अपन एग्जामिनेशन करेंगे। किस चीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे अपन, इसमें कलर का एग्जामिनेशन करेंगे। यस, एमनियोटिक फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी से होता है थ्रू द नीडल, और इसमें अपन एग्जामिनेशन करेंगे किसका, कलर का। तो बात कर रहे हैं अपन कलर की। कलर अपने यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके 4th ईयर में प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस टाइप का एमनियोटिक फ्लूइड है, इसमें क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। और आप आगे जब कंपटीशन दोगे तब भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, आप क्या डिनोट कर रहे हो, क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, आपको क्या फाइंडिंग मिल रही है। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा फोकस करके देखिए, पूरा देखिए कि कलर कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या आपको अबनॉर्मलिटीज़ देखने को
मिलती है। पहला है ग्रीनिश कलर। अब ग्रीनिश कलर है, उसमें क्या होता है अपने पास में, जो म्यूकोनियम स्टेनिंग, जो म्यूकोनियम स्टेनिंग है वो अपने को देखने को मिलेगी। अब म्यूकोनियम स्टेनिंग क्या होती है, म्यूकोनियम क्या होता है, ये आपने देखा होगा आफ्टर बोर्न जो न्यूनेट है वो स्टूल पास आउट करता है, फर्स्ट स्टूल पास आउट आफ्टर बोर्न, उसको बोलते हैं अपन म्यूकोनियम। बच्चा पैदा होने के बाद में पहली बार जब मोशन करता है, स्टूल पास आउट करता है, उसको अपन म्यूकोनियम बोलते हैं। और इस म्यूकोनियम स्टेनिंग किसको बोलेंगे अपन, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ही इन यूटेराइन कैविटी में जो फीटस होता है स्टूल पास आउट करता है, उसको बोलते हैं अपन म्यूकोनियम स्टेनिंग, जो अपन को देखने को मिल सकती है ग्रीनिश कलर में। और ये कोज क्या करती है, ये कोज करती है अपने को फीटल डिस्ट्रेस। ये फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन कोज करती है, क्योंकि जो म्यूकोनियम होता है वो किस में आ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में। और एमनियोटिक फ्लूइड को नॉर्मल कंडीशन में फीटस स्वेलो करता है, और इसके स्वेलो होने से फीटस के लंग्स एंड जीआईटी मैच्योर होते हैं। एक्सचेंज करने से इसके फीटस के लंग्स और जीआईटी मैच्योर होंगे। तो ये वैसे तो नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन अगर इसमें म्यूकोनियम होगा तो ये म्यूकोनियम एस्पिरेट करेगा, एस्पिरेट करने के बाद में क्या करेगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन को कोज करेगा। तो इसका मालूम करने के लिए अपन को क्या करना है, ये जो फीटस का म्यूकोनियम है उसमें लेनुगो, इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को एमनियोटिक फ्लूइड में लेनुगो को देखना है कि लेनुगो प्रेजेंट है या नहीं है। लेनुगो अपन ने देखा था अभी, क्या होता है, जो बेबी के शाइनी हेयर होते हैं, फाइन हेयर, उनको लेनुगो बोलते हैं, वो अपने को स्टूल में प्रेजेंट मिल जाएंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब इसने स्प्रेड किया है बच्चे ने, और इसके लिए डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है, जो इसके लिए सही नहीं है, और अपन को इसको एनआईसीयू में रेफर करना पड़ सकता है। फिर अपन बात करते हैं, अपन ने ग्रीनिश येलो की बात की, जो म्यूकोनियम स्टेनिंग को कोज करता है, और इससे क्या होगी, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन अकर होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रीन येलो कलर। ग्रीन येलो कलर, पहले अपन ने ग्रीनिश कलर ओनली सिर्फ ग्रीनिश देखा था, यहाँ पे ग्रीनिश या ग्रीन येलो कलर अपन देख रहे हैं, दोनों साथ में। ग्रीन येलो कलर या सैफ्रॉन कलर भी अपन इसको बोल सकते हैं, इसको सैफ्रॉन कलर भी बोल सकते हैं, जो किसको इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को, जो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को, कि बच्चा ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, इसकी जो ड्यू डेट है वो आगे जा चुकी है, ये अभी टर्म पे नहीं है, ये टर्म से ज़्यादा है। अगर नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहा है तो इसका सिजेरियन की अपन को ज़रूरत हो सकती है। अब अपन बात करते हैं रेड कलर की, कि रेड कलर किसको इंडिकेट करता है, रेड कलर अपने को इंडिकेट कर रहा है हेमरेज को। इसमें अगर ब्लीडिंग है, एमनियोटिक फ्लूइड में किसी प्रकार का ब्लीडिंग या हेमरेज है, उसको ये इंडिकेट करता है रेड कलर। एमनियोटिक फ्लूइड का रेड कलर, अगर इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको ये इंडिकेट करता है। आगे है ब्राउन या टोबैको कलर। ब्राउन या टोबैको कलर है वो आईयूडी को इंडिकेट करता है, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डेथ को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर फीटस पे 2-3 दिन से उसको कोई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, या उसको सडन कोई आईयूडी हो गई है किसी भी डिस्ट्रेस के कारण, या तो म्यूकोनियम स्टेनिंग कारण या अदर कोई इंटरनल डिस्ट्रेस के कारण उसको आईयूडी अकर हो गया है, तो अपने को एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन या टोबैको मतलब तंबाकू जैसा देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं गोल्डन कलर।
जो गोल्डन कलर है वो RH इनकम्पेटेबिलिटी को कोज करता है। ये RH इनकम्पेटेबिलिटी मतलब क्या होती है, जो अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे एक तो कि ये होती क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं इसके लिए बता देती हूँ छोटी सी चीज़ कि जो RH फैक्टर है ब्लड ग्रुप वाला, उसमें अगर इनकम्पेटेबिलिटी होती है, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है या कोई भी नेगेटिव RH फैक्टर है और फिटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव फैक्टर है, और उसको उस टाइम पे अपन अगर गाम एंटी-डी नहीं लगाते हैं तो उसमें RH इनकम्पेटेबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ये हो जाता है, गोल्डन कलर का होता है। इसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडी बन जाती है इसकी वजह से। सो अपन ने देखा है इसके कलर्स, पहला था ग्रीनिश कलर, इसके बाद देखा अपन ने ग्रीन येलो कलर, और फिर देखा अपने रेड कलर, ब्राउन कलर और गोल्डन कलर। ग्रीन कलर किसको कर रहा था इंडिकेट, ग्रीन कलर कर रहा था इसमें मेकोनिम स्टेनिंग को। ग्रीन येलो कलर इसमें हो रहा है, ग्रीन येलो कलर, फिर रेड कलर हो रहा है, फिर ब्राउन कलर, फिर गोल्डन कलर। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है और इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर अपन बात कर रहे हैं फंक्शन क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड के। एमनियोटिक फ्लूइड अपन डेफिनेशन में भी देखा कि ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन करता है किसको, फीटस को बचाता है आउटर हर्ट से। आउटर हर्ट मतलब अगर कहीं मदर गिर जाती है, चलते या ट्रेवलिंग कर रही है तो ट्रेवलिंग में उसको क्या मिलते हैं, मूवमेंट होते हैं, या फिर वो कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करती है तो उसमें भी उसको क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर नहीं होगा तो क्या वो उसको टॉलरेट कर पाएगी, ऐसा नहीं है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। अगर वो स्विम नहीं करेगा बच्चा एमनियोटिक कैविटी में तो वो बाहर का फोर्स टॉलरेट नहीं कर सकती, तो ये बाहर के आउटर फोर्स से इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है इसको ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कि इसके एक दूसरे के पार्ट चिपकने नहीं देता। जो फीटस है, फीटस के एक दूसरे के पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो फ्री कैसे होते हैं, फ्री मूवमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसको प्रॉपर स्पेस होता है, स्विम के लिए इसको प्रॉपर स्पेस होता है, और उस चीज़ से ये क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट समझता है कि हाँ यार मैं इसमें ठीक हूँ, ये जो मेरे लिए एनवायरनमेंट है सफिशिएंट है, मेरे लिए जो फ्लूइड है वो सफिशिएंट है। अगर वो फ्लूइड सफिशिएंट नहीं होता है, ओलिगोहाइड्रोमेनियोज कंडीशन अगर होती है या पॉलीहाइड्रोमेनियोज कंडीशन अगर होती है, तो दोनों ही कंडीशन में ये ठीक नहीं है। तो पहला अपन ने बोला कि प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट आउटर हीट से और इंटरनल हीट से, दोनों से इसको ये प्रोटेक्ट करता है। फिर करता है ये टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, और रेगुलेट करने के बाद में क्या करेगा, ये बाहर की जो बच्चे को हीट कर रही है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या बच्चे का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है अंदर का और बाहर का, क्योंकि बहुत सर्दी है तो ये थोड़ी है कि बच्चे को बहुत सर्दी लगेगी। ये एमनियोटिक फ्लूइड अपना जो टेम्परेचर है 36.5 या इससे बिलो अपना रखता है, जिसमें कि बच्चा इजीली सर्वाइव हो सके। बच्चे के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर रेगुलेट रखता है, न कि अपने आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कैसे रखेगा, अगर अपने पास सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी थोड़ी लगेगी बच्चे को, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगेगी तो उसको भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अपने पास में इसीलिए अपने कहा ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। इसके बाद में ये फिटल वेलबींग में हेल्पफुल होता है। अगर प्रॉपर इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है, तो फिटस की ग्रोथ भी क्या होगी, प्रॉपर ग्रो करेगी। प्रॉपर ग्रो करेगी मतलब ये नहीं होगा कि ये IUCR है या फिर इसमें LBW है, ऐसी कंडीशन इसमें अगर नहीं होगी, ये अपने आप को अच्छे से ग्रो करेगा। फिर इसमें क्या करेगा, इसमें होल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है और इसको वेलबिंग करवा रहा है, तो न्यूट्रिशन भी ये देगा, बाहर थोड़ी आएगा, तो होल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके बाद में ये क्या करता है, इसमें जो
सर्विक्स के डायलेशन में एंड जो बर्थ कैनाल है उसको फ्लश आउट करने में भी हेल्पफुल होता है। ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ होता है फीटस का, तब उसको ये कहते हैं ना कि एआरओएम कर दो, रप्चर, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को रप्चर कर दो, जिससे कि ये सर्विक्स जल्दी डायलेट हो जाएगी। अगर सर्विक्स डायलेट नहीं होती है और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं मदर को, तो अपन सर्विक्स को क्या करते हैं, अपन एआरओएम, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने से ये रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन और सर्विक्स का डायलेशन होगा तो इजीली बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो क्या करती है, ये सर्विक्स को डायलेट करवाती है और जो बर्थ कैनाल है उसको फ्लश करवाती है, फ्लश आउट करती है, उसको साफ़ करती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड कंटेंट्स होते हैं वहाँ पे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो जो लेबर चलता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो होते हैं वहाँ पे, तो कोई इन्फेक्शन अगर ना करे उसको फ्लश आउट करने के भी काम आता है एमनियोटिक फ्लूइड की, वहाँ उसको रप्चर करने के बाद में। अब अपन बात करते हैं कि फिटल वेलबींग असेसमेंट कैसे करते हैं। अपन ने फंक्शन देखा, फंक्शन में प्रोटेक्शन करती है फिटस को, टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, वेलबींग में हेल्पफुल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसमें सर्विक्स डायलेशन में और सर्विक्स को फ्लश आउट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब बात कर रहे हैं अपन इसके वेलबींग असेसमेंट की कि ये ठीक है, तो इसका वेलबींग असेसमेंट क्या क्या होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ने 2 टेस्ट दिए, एक है AFI और दूसरा है HDP। AFI और HDP अपन ने दिए। AFI में क्या होता है, ये अपन AFI और HDP दोनों का देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, यस HT1 सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब इसको असेस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें सारा चीज़ अपन असेस करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। जो होल एब्डोमेन है, होल एब्डोमेन को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया और ये देख रहे हैं कि कितना एरिया कवर हो रहा है फिटस के द्वारा एब्डोमेन का। जो पूरा फिटस है उस फिटस के द्वारा एब्डोमेन का कितना एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को अपन ने डायमीटर में मापा। इसका वॉल्यूम होता है 5 to 25 ml, यस इसका होता है 5 to 25 ml सेंटीमीटर, इसको अपन ने सेंटीमीटर में मापा है। ये इसका नॉर्मल मेजरमेंट होता है। अगर इसका 5 से कम है, 5 सेंटीमीटर से बिलो है, तो अपन ओलिगोहाइड्रोमेनियोज मानते हैं इसको। 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसको ओलिगोहाइड्रोमेनियोज मानेंगे। इसके साथ साथ में एक फाइंडिंग और मानेंगे कि इसका फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन 200 ml हो सकता है। जब इसका AFI में मेज़रमेंट किया अपन ने और मेज़रमेंट करने के बाद में ये आ रहा है इसका 200 ml से कम फ्लूइड और जो सेंटीमीटर में आ रहा है इसका मेज़रमेंट 5 से कम आ रहा है, तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये ओलिगोहाइड्रोमेनियोज की कंडीशन में है। और सेम इसमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इसका मेज़रमेंट, तो इसको अपन गेस कर सकते हैं कि इसका फ्लूइड वॉल्यूम भी 2000 ml से ज़्यादा होगा। इसका फ्लूइड वॉल्यूम भी 2000 ml से ज़्यादा होगा और वो किसको, पॉलीहाइड्रोमेनियोज कंडीशन को इसमें इंडिकेट करता है। पॉलीहाइड्रोमेनियोज कंडीशन है उसको ये इसमें इंडिकेट करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि HDP, जहाँ पे ये फिटस होता है और ये इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो अपना फिटस, ये फिटस है, इस फिटस में और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है,
इन दोनों के बीच में ये कितना स्पेस है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है। अपन ने देखा कि होल कितना ये इसको कवर कर पा रहा है। पहले अपने देखा था क्या कि कितना ये कवर कर पा रहा है, कितनी इसमें कवरिंग हो रही है। टोटल एरिया ऑफ एब्डोमेन कैलकुलेटेड बाय द कवर बाय द यूट्रस। ये टोटल एरिया है एब्डोमेन का जो कवर होता है किसके द्वारा, यूट्रस के द्वारा। अपन ये देखा पहले तो इसका कि कितना एरिया है जो यूट्रस के द्वारा कवर हो रहा है। और अब अपन देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे एरिया है जो फीटस और एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसके द्वारा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे फ्री स्पेस कितना बच रहा है, जो फ्री स्पेस है वो कितना बच रहा है। तो ये इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एमनियोटिक फ्लूइड। दिस वन इज एमनियोटिक मेम्ब्रेन और दिस वन इज फीटस। और ये सारा स्पेस इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये फीटस और मेम्ब्रेन के बीच में कितनी स्पेस बचा हुआ है, वो स्पेस किसको इंडिकेट करता है, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट को। इसका वॉल्यूम होता है 2 to 8 सेंटीमीटर। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ये इंडिकेट करेगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ये ओलिगोहाइड्रोमेंड्रियोज और वही सेम कंडीशन 200 ml को इंडिकेट करता है। अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर है, मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो ये इंडिकेट करता है कि इसको पॉलीहाइड्रोमेनियोज को। और इसका फ्लूइड वॉल्यूम भी मोर देन 2000 ml होता है, मोर देन 2000 ml होता है। ये इन दोनों को मेजर करने के लिए अपन ने देखा। अपन बात कर रहे थे कि फिटल वेलबींग असेसमेंट के लिए कि STP और AFI टेस्ट अपन ने किए और इन टेस्ट के हिसाब से अपन ने देखा कि कितना यूट्रस के द्वारा एब्डोमेन का एरिया कवर हो रहा है। एक तो ये देखा, दूसरा ये देखा कि फीटस और एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है उनमें फ्लूइड के द्वारा कितना एरिया अपन को दिख रहा है, कितना एरिया अपन को कवर हो रहा है, वो अपन ने इसको चेक करके देखा। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वॉल्यूम होती है, पहले भी मैंने बताया कि 600 से 800 ml, 600 से 800 ml नॉर्मल वॉल्यूम। फिर अपन ने बात की कि जो ओलिगोहाइड्रोमेनियोज है वो और पॉलीहाइड्रोमेनियोज है वो, ये कौन इंडिकेट करता है, तो लेस देन 200 ml फ्लूइड है और सिंगल डिपेस्ट पॉकेट, यस सिंगल डिपेस्ट पॉकेट का है लेस देन 2 सेंटीमीटर और फ्लूइड वॉल्यूम है लेस देन 200 ml। ये इंडिकेट करेगा, दिस वन इज 200 ml, यस, ये इंडिकेट करेगा ओलिगो हाइड्रोमेनियोज कंडीशन को। ये अपने पास में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमेनियोज। अब अपन पॉलीहाइड्रोमेनियोज की बात करते हैं तो मोर देन 2000 ml फ्लूइड एंड SDP मोर देन 8 सेंटीमीटर और AFI मोर देन 25 सेंटीमीटर, इसमें भी AFI लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है अपने पास में पॉलीहाइड्रोमेनियोज को, पॉलीहाइड्रोमेनियोज की कंडीशन को ये इंडिकेट करती है। अब एमनियोटिक फ्लूइड अपन ने देख भी लिया क्या होता है, ये इसमें अबनॉर्मल फाइंडिंग भी देख ली। अब एक चीज़ और इसमें रह गई कि होता कैसा कलर है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ग्रीन कलर आ रहा है वो भी अबनॉर्मल है, ग्रीन येलो आ रहा है वो भी अबनॉर्मल है, और अगर अदर एक्सट्रैक्ट अपन देखा वो भी अलग है और अबनॉर्मल है। तो अब अपन देखते हैं कि कौन सा कलर इसका नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल कलर होगा वो है क्लियर, कि जो अपन इसमें डालेंगे वो इसका कलर दे देगा। क्लियर कलर है, कोई सा कलर नहीं है, क्लियर फ्लूइड होता है, ये क्लियर फ्लूइड है, या अपन बोल सकते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्लियर है, कलरलेस है, क्लियर है, कलरलेस है। ये ट्रांसलेट प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया कि ये शो करता है। पेल कलर है, अंबर कलर है, और पेल मतलब लाइट येलो कलर, इसमें
लाइट येलो कलर और येलो कलर के साथ में यस लाइट येलो कलर के साथ में अपने पास में पिंकिश कलर भी देखने को मिलता है, तो वो होगा अंबर कलर। पिंकिश कलर भी देखने को मिलेगा तो अपने पास में वो होगा ये अंबर कलर। और फिर अपन इसका टर्बिड इसका नेचर होता है, जो एम्नियोटिक फ्लूइड का टर्बिड नेचर होता है। ये अपन ने क्या देखा, नॉर्मल कलर, जो नॉर्मल कलर है एम्नियोटिक फ्लूइड के वो क्लियर, कलरलेस, पेल, अंबर, ये सारे क्या होती है टर्बिड इसका नेचर होता है। ट्रांसलेट प्रिंसिपल होता है 97 से 99% इसका ट्रांसलेट प्रिंसिपल होता है, जो अपन इसमें डिस्कस कर लिया था। अब मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।